हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ब्रेकर। सो गाइस, आज हम यहाँ पे आपका एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो बैंकिंग एग्जाम में इसकी वेटेज लाई करती है 5 मार्क्स की। ठीक है, इसकी वेटेज लाई करती है 5 मार्क्स की। ठीक है, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं बोलूँ एक मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ठीक है, हमें क्या क्या मेथड यूज करने हैं, कैसे हमने क्वेश्चन को फाइंड करना है, ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। उससे पहले मैं यहाँ कुछ बताना चाहता हूँ आपको। जैसे हम बात करें कि आपका जो सिलेबस था, ठीक है, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपके 2 टॉपिक कंप्लीट किए हैं जो 5 मार्क्स के हैं। कौन सा एक कंप्लीट किया था हमने? सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, एक किया था सिंप्लीफिकेशन और देन किया था हमने एक आपका सीरीज। तो दोनों टॉपिक आपके यहाँ पे 5 मार्क्स के हैं। देन बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी टॉपिक आपका 5 मार्क्स का है। तो इन 3 टॉपिक की वेटेज है आपकी 15 मार्क्स की। ठीक है, जो लोग बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको बता देता हूँ कि जो ये 3 टॉपिक हैं आपको ये पहले 3 टॉपिक कवर करने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 15 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। देन आपको मूव करना चाहिए अर्थमेटिक वाले पार्ट पे। ठीक है, देखिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले मैं बताना चाहूँ कि 2 टॉपिक और है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने 9th 8th क्लास में पढ़ा हुआ होगा, वो टॉपिक थे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो एग्जाम में बेस क्वेश्चन उन पे भी आते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जैसे कैसे आते हैं मैं आपको जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक पे, अब आपको वहां पे डिस्कस करूंगा उसके बारे में। लेकिन बात करूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, हम बोल सकते हैं इट इज ए सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। इट इज ए सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल, सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल विद ओनली 1 वेरिएबल। It is a second order polynomial with only 1 वेरिएबल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें आपका एक ही वेरिएबल लाई करता है। जैसे मैं बात करूं एक यहां बोलूं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या लाई करती है? ax² प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ ABC है, जो यहाँ बेटा क्या है A, B और जो C है, ठीक है, इनको मैं क्या बोलता हूँ? A और B को बोल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² और कोफिशिएंट ऑफ x, और C यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म। C यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट। B को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और A है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ये क्या है? नाम किसके हैं? A, B और C के। देखो अगर मैं बात करूं कोई इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में, जैसे कोई बेटा इक्वेशन गिवन है, यहां आपकी इक्वेशन लेता हूं मैं ax², ठीक है, इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है ax² इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है? सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर का मतलब है जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? वो क्या है? 2। तो इसलिए इसका मतलब ये क्या है? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलते हो कि ये क्या है सर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर यहाँ बोलूँ ax² प्लस c इक्वल टू 0, तो बेटा ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर बोलूँ ax² प्लस bx इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर यहाँ बोलूँ bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1, इसलिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब देखो बेटा यहाँ पे हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, ax² प्लस bx1 प्लस cx0 इक्वल टू 0।
इस फॉर्म में भी इक्वेशन को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, तो x की पावर 0 1 आंसर आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे x की पावर 0 लिख सकते हैं इसको। ये क्या है? ये भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब दोनों तरीके से कैसे भी इसको रिप्रेजेंट करो, ये आपकी मर्जी है। देखो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी आ रही है? 2। यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब इस इक्वेशन की 2 रूट्स निकलेंगे, इस इक्वेशन के 2 रूट्स निकलेंगे। यहाँ बात करूँ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इसके 2 रूट कैसे आएंगे? एक आएगा x माइनस अल्फा की फॉर्म में, एक आएगा x प्लस माइनस बीटा की फॉर्म में। यहाँ प्लस होता किसी जगह पे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ समझने की बात देखो आप क्या है, एक आएगा x माइनस अल्फा और एक आएगा x माइनस बीटा की फॉर्म में। आई होप ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होगी कि किस तरीके से ये टर्म यहाँ पे लिखी हुई है। देखो हम क्या करते हैं, हम एक यहाँ क्वेश्चन ले रहा हूँ सिंपल सा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका एक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया। अब रूट्स क्या है मैं यहाँ पे ये बताने वाला हूँ आपको। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो क्या सॉल्व होगा यहाँ पे? हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम यहाँ बोलेंगे एक्स स्क्वायर, है ना। अब मिडल टर्म को बेटा यहाँ पे स्प्लिट करने वाले हैं। मिडल टर्म को स्प्लिट कैसे करते हैं? जो आपका सम आएगा, मैं मिडल टर्म को यहाँ पे ऐसा ब्रेक करूंगा, 2 फॉर्म में ब्रेक कर दूंगा कि जो उनका सम आए वो यही सम आए, है ना। मैं मिडल टर्म को ऐसा ब्रेक करूंगा कि उनका जो सम आएगा वो यही टर्म आनी चाहिए। तो इसका मतलब बोलता हूं यहाँ पे जो x है मैं उसको कैसा ब्रेक करूंगा, ये आपका प्लस x है, इसको मैं ब्रेक करूंगा इस फॉर्म में कि जो इसका सम आएगा वो x की फॉर्म में ही आना चाहिए, मतलब x ही आना चाहिए। लेकिन जो उसका मल्टीप्लीकेशन है वो 6 इंटू एक्स स्क्वायर आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए? 6 इंटू एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही लगा हुआ ना आगे। तो इनका जो सम है मल्टीप्लीकेशन कितना आना चाहिए? 6x स्क्वायर। कितना चाहिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे? 6x स्क्वायर। लेकिन यहाँ माइनस है, हम बोलते हैं माइनस 6x स्क्वायर। क्या बोलते हैं? माइनस ऑफ 6x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से समझना। जो बेसिक कंसेप्ट है बीच में वो सारे बताऊंगा ताकि क्वेश्चन में आपको गड़बड़ी कहीं पे ना हो, ठीक है। माइनस ऑफ 6x स्क्वायर, ये बेटा आ गया यहाँ से। अब देखो हमने इसको ब्रेक करना है कि इसको ब्रेक करने के बाद जो 2 टर्म बन के आए, सपोज करो यहाँ पे जो 2 टर्म बनेगी माइनस 6 इक्वल टू 0, जो यहाँ पे बेटा 2 टर्म बन के आएगी, उन 2 टर्म का सम x आए और उन 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन माइनस 6x स्क्वायर आए। क्या है? माइनस 6x स्क्वायर। अब देखो अगर मैं x को ब्रेक करूं इन द फॉर्म ऑफ प्लस 3x माइनस 2x, क्या करूं? प्लस 3x माइनस 2x, इन दोनों को इसमें ब्रेक कर दिया, सॉरी x को इन दोनों में ब्रेक कर दिया। अब इन दोनों का बेटा यहाँ पे एडिशन कितना आ रहा है? हम बोलेंगे 3 में 2 घटाया तो कितना बचा? x। तो यहाँ बोलेंगे 3 में 2 घटाया कितना बना आपका? x। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2, 6x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और माइनस आपका बीच में आएगा तो बनेगा यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर। मतलब इसका जो स्प्लिटिंग था वो यहाँ पे सही लाई किया। ध्यान में रखना है, जो यहाँ पे स्प्लिट करेंगे बीच वाली टर्म को, जो टर्म को स्प्लिट करेंगे 2 फॉर्म में, ठीक है, वो स्प्लिट करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए आपका? जो बीच वाली टर्म है ऐड करने के बाद और बाहर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद वो आंसर आपका आना चाहिए। अब देखिए यहाँ से, यहां बनेगा इन दोनों टर्म में x कॉमन लेंगे, पीछे बचेगा x प्लस 3। क्या बचेगा? x प्लस 3। ये चीज आपको क्लियर होगी। अब देखो यहां से दूसरा बोलो, यहां पे दोनों में 2 कॉमन लिया तो बचा x प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। अब यहां बनेगा इन दोनों टर्म में, ये 2 टर्म बच गई, इन दोनों टर्म में x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो नीचे बचेगा x माइनस 2 बराबर 0 के। तो यहां से बन के आएगा x इक्वल टू माइनस 3 और 2। अब क्या है? देखो यहाँ पे, देखो इन दोनों टर्म में दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है? 0 के। दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आ रहा है? 0 के। तो इसका मतलब है जहां तो x प्लस 3 0 होगा, जहां फिर x माइनस 2 0 होगा, तभी तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। बात समझ आ रही है कि हम बोल सकते हैं जहां तो ये आपका 0 है, जहां फिर ये टर्म 0 है, तभी तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। दोनों भी 0 हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन देखो यहां पे अगर मैं लूंगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो वहां से x की वैल्यू निकल के आएगी माइनस 3। कितनी निकलेगी? माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 होगा प्लस 3 होगा तो माइनस 3 प्लस 3 कितना बनेगा? 0, है ना। और अगर मैं यहां से लूंगा आपका x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो बोल सकता हूं x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x यहाँ पे कितना आया? 2। x यहाँ पे कितना है आपका? 2। तो इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या?
एक सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, x की फॉर्म में, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लाई करती है, ax² + bx + 3। थर्ड, इसके रूट कितने निकल के आते हैं, 2 रूट निकल के आते हैं। देखो इसके साथ साथ एक और टर्म आपको बताऊं यहाँ पे, इस चीज में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। देख लो, मैं यहां लिख रहा हूं y² = 4, y² जब y = √4 और y = √8। अब बच्चों को दिक्कत ये आती है कि इनके नंबर ऑफ रूट्स कितने आने चाहिए निकल के, इनके नंबर ऑफ रूट कितने निकल के आने चाहिए। अगर बेटा इसकी बात करूं तो इसमें यहां पे 2 रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, 2 रूट्स, मतलब यहां पे इसकी 2 वैल्यू आएगी, एक आएगी +2 और एक आएगी -2, एक आएगी +2 और एक आएगी -2, ये यहाँ पे इसका वैल्यू निकल के आनी चाहिए। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो याद रखना है, जब बात आएगी किसकी, स्क्वायर रूट की, किसकी बात आएगी, स्क्वायर रूट की, तो उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही आनी है, वो क्या आनी है, 2। उसकी वैल्यू सिर्फ एक ही आनी है, वो क्या वैल्यू आनी है, 2। यहाँ पे +2 और -2 मत करना, क्योंकि क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। यहाँ पे इस √4 की एक ही वैल्यू निकल के आनी, वो वैल्यू क्या निकल के आनी बेटा, 2 निकल के आनी है, ध्यान रखना है। -2 हमने यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। थर्ड बात करूं यहाँ पे क्यूब रूट की, किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट में वैल्यू निकल के आने वाली है सिंगल वैल्यू, वो क्या होगी, 2 वैल्यू आपकी निकल के आने वाली है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर सपोज करो यहाँ पे होता y⁴ = 16, अब यहाँ आप ये नहीं बोलोगे कि हमने यहाँ पे इसकी 4 वैल्यू लेनी है, हमने यहाँ पे सिंपल इसकी एक ही वैल्यू लेनी है, वो वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पे इसकी 2, क्या वैल्यू इसकी बेटा, यहाँ पे इसकी 2 वैल्यू हमने यहाँ पे लेके चलनी है। ये बात क्लियर हो रही है आपको। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं इस फॉर्म में, मेरे को ध्यान में आया, मैंने आपको यहाँ बता दिया कि किस किस तरीके से ये सभी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप क्वेश्चन में आपको ये सब चीज़ें समझ आएंगी और क्लियर हो जाएंगी दिमाग में कि कहाँ पे क्या चीज़ कैसे कैसे लाई करनी है। अब देखो कुछ यहाँ पे साइन कन्वेंशन लाई करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या बोलता हूँ, साइन मेथड है या साइन कन्वेंशन है, वो आपकी बात को समझने का तरीका है, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। देखो यहाँ पे मैं यहाँ बोल रहा हूँ साइन मेथड, साइन मेथड इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर साइन मेथड की बात करूं तो साइन मेथड बेटा एक्चुअल में आपके है क्या, साइन मेथड क्या है, यहाँ पे साइन मेथड क्या है, देखो अगर मैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ax² + bx + c = 0। पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की यहां बात करूं। अब जब मैं इसके रूट निकालूंगा, जब मैं इसके रूट्स निकालूंगा तो 2 रूट्स कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे, वो हमने डायरेक्टली बेटा यहां से ध्यान में रखना है। कैसे रखना है ध्यान में, देखो सबसे पहले जो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ b है, इसका जो साइन है वो क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है यहाँ पे प्लस, दोनों के साइन प्लस है। एक चीज क्लियर होगी आपको यहाँ, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दोनों के साइन प्लस है। पहला जो रूट निकल के आएगा वो इसका अपोजिट साइन आएगा हमेशा, पहला जो रूट निकल के आएगा वो इसका क्या आएगा, हमेशा अपोजिट साइन, क्या आएगा इसका यहाँ पे अपोजिट साइन, पहला रूट इसका अपोजिट साइन। सेकेंड रूट क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो क्या आने वाला है, माइनस, वो क्या आने वाला है यहाँ पे माइनस, वो इसका सेकेंड रूट निकल के आएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। पहला क्या आएगा, इसका अपोजिट में यहाँ पे ओ लिख रहा हूँ, ओ का मतलब अपोजिट। दूसरा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, वो क्या आएगा निकल के आपका यहाँ पे माइनस की फॉर्म में। आई होप ये चीज दिमाग में बैठ गई होगी। प्लस प्लस के 2 रूट क्या आएंगे, माइनस माइनस की फॉर्म में। कैसे आएंगे आपके यहाँ पे, माइनस माइनस की फॉर्म में। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पे ये चीज आपके दिमाग में बैठेगी प्रॉपर तरीके से। प्लस प्लस के 2 रूट क्या आएंगे, माइनस माइनस की फॉर्म में। ये बात आपकी क्लियर होगी। सेकंड बात करूं यहां से बेटा, वो क्या है, देखो सेकंड इक्वेशन ले रहा हूं, ax² + bx - c = 0। थर्ड इक्वेशन यहां से क्या होगी, ax² - bx + c = 0। और फोर्थ क्या होगी, ax² + -bx - c = 0। ये आपकी यही 4 इक्वेशन बन सकती है ना। देखो हमने इसके b के और c के साइन की बात करनी है, तो देखो b और c 2 टर्म है, 2 का कॉम्बिनेशन 4 आएंगे, मतलब 4 तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना। देखो यहाँ क्या है, अगर मैं इसकी बात करूं
ये प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस माइनस का सम मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा आपके पास प्लस। तो इस इक्वेशन के दो रूट आएंगे, एक आएगा माइनस का, एक आएगा प्लस का। देन यहां बात करूं माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, मतलब यहां पे क्या रूट निकल के आएंगे प्लस ही निकल के आएंगे। देन यहां बात करूं माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस और माइनस, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा माइनस। तो आपके बेटा 4 ही यहाँ पे रूट निकल के आने वाले हैं। ये इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको साइन कन्वेंशन। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। देखो यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, इसमें यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ इसको। देखो कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x यहां बोलता हूं कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। देन बोलूंगा यहां पे √1 और √2। यही तो हमने इन चारों के तो साइन निकाले हैं बेटा, है ना। अब यहां पे क्या बनेंगे आपके 4 आंसर आएंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये 4 आपके यहाँ पे आंसर निकल के आएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बात है, अगर कोफिशिएंट ऑफ x की बात करूं, मैं कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ ले रहा हूँ। दोनों केस क्या है, ये प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था, प्लस प्लस, आगे क्या था माइनस और माइनस। देन बात करूँ यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट की वैल्यू की, यहाँ क्या है प्लस, वहाँ क्या है माइनस, इस वाले में क्या था प्लस और इस वाले में क्या आएगा यहाँ पे माइनस। यही वैल्यू होगी आपकी यहाँ से। देखो प्लस प्लस माइनस और माइनस, है ना, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो रूट की बात करूं बेटा, दोनों रूट कैसे निकल के आ रहे थे। पहला रूट इसमें क्या है माइनस और माइनस, क्या है माइनस और माइनस। नहीं भी आता तो यहाँ देखो ये प्लस था, ये अपोजिट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आएगा। ये प्लस था, ये अपोजिट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस आ जाएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, प्लस और प्लस क्या आएगा प्लस आएगा। ये माइनस था, ये प्लस हो गया, और प्लस और माइनस क्या आएगा यहाँ पे माइनस निकल के आएगा। तो ये आपके 4 साइन कन्वेंशन बनते हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं एग्जाम में, ठीक है बेटा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यार ये वाला टर्म में दोनों क्या आ रहे हैं प्लस के, और ये माइनस के, सॉरी इसमें दोनों क्या आ रहे हैं आपके प्लस के। मैं बात कर रहा हूँ रूट की, किसकी बात कर रहा हूँ रूट की। इन दोनों में कैसे रूट आ रहे हैं आपके प्लस के और माइनस के, और इन दोनों में क्या आ रहे हैं आपके प्लस के रूट आ रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। मैं ये पार्ट रब कर रहा हूँ आपके यहाँ पे क्वेश्चंस को आपको समझाने के लिए। देखो बेटा यहाँ क्या है, अगर मैं कोई 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आने आपको, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि बताओ x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, तो इनमें रिलेशन क्या है, जहाँ इक्वल है या लेस देन है, कैसे रिलेशन आएंगे। देखो x ग्रेटर देन y, x लेस देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y, और एक ऑप्शन आएगा s इक्वल टू y और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन नहीं पता लग रहा है। ये आपका 5th ऑप्शन होगा। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो, लेकिन क्वेश्चन मैं वैल्यू की फॉर्म में ले रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ ले रहा हूँ आपका। क्या है, यहाँ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, है ना। सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस bx सी वाई स्क्वायर, सॉरी ए बी सी हो गया ना, डी वाई स्क्वायर प्लस ई ऑफ वाई प्लस जी इक्वल टू 0। एफ आना था, ये मत लेना कि सर ने जी क्यों ले लिया, यहाँ पे एफ क्यों लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को जो ध्यान में आया मैंने लिख दिया। अब देखो एग्जाम में यहाँ पे माइनस करते हैं, बोलेंगे बताओ कि इन दोनों इक्वेशन में रिलेशन क्या है, बड़ा कौन है छोटा कौन है, दोनों की वैल्यू जो x और y की आ रही है उनमें रिलेशन क्या निकल के आ रहा है। आपका सिंपल सा क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, आपने देखा यहाँ पे ये प्लस है, तो प्लस के 2 रूट क्या आने हैं माइनस, और दूसरा भी क्या आना है यहाँ पे आपका माइनस, दोनों माइनस आ गए आपके। देन यहाँ पे क्या है, ये माइनस है, माइनस का फर्स्ट आएगा प्लस, और ये क्या है तो इसका क्या आएगा आपका यहाँ पे प्लस। देखो इसके 2 रूट माइनस में आ रहे हैं, इसके 2 रूट क्या आ रहे हैं प्लस में, तो ऑब्वियसली बात है यार ये आपकी नंबर लाइन है,
ये आपका 0 है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव नंबर। अब ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या है नेगेटिव, तो इसका मतलब जो y है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन ऑफ x निकल के आएगा। आई होप ये चीज़ आपको दिमाग में क्लियर होगी। यहाँ पे जो y है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन ऑफ x निकल के आएगा। ये बात आपको दिमाग में क्लियर होगी। जैसे आपने ये 4 साइन लिखे वैसे एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी लिख लेना अपने हिसाब से। ये बात क्लियर होगी। देन यहाँ बात करता हूँ बेटा सेकंड टाइप की। किसकी बात करता हूँ? सेकंड टाइप की। वो टाइप क्या है? यहाँ पे ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, डी वाई स्क्वायर प्लस ई ऑफ वाई प्लस जी इक्वल टू 0, है ना। अब दोनों में आपके यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आनी है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे माइनस है, अपोजिट होगा प्लस, प्लस प्लस क्या आएगा आपका यहाँ पे फिर से प्लस आएगा, ये प्लस है अपोजिट होगा माइनस, माइनस प्लस क्या आएगा फिर से आपका यहाँ पे माइनस से निकल के आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हुआ देखो, दोनों प्लस दोनों माइनस, तो इसका मतलब जो आपका x है वो हमेशा क्या आएगा ग्रेटर देन ऑफ y, x है वो हमेशा क्या आएगा यहाँ पे ग्रेटर देन ऑफ y। ये आपके 4 साइन कन्वेंशन यहाँ से और 2 मेथड यहाँ दिमाग में याद रखने हैं कि अगर क्या होगा, देखो 2 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस प्लस और सेकंड में माइनस प्लस, तो क्या आपका आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा सेकंड इक्वेशन क्या है यहाँ पे जो y है वो क्या है बड़ा है x से। और अगर क्या होगा देखो, जब आपने देखा कि किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उन दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन में दोनों साइन पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस ही बात है दोनों साइन क्या निकल के आएंगे नेगेटिव निकल के आएंगे रूट की फॉर्म में। और एक साइन क्या है ऊपर वाले जो सेकंड वाले उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें कोफिशिएंट ऑफ b क्या है माइनस और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट ऑफ जो c की वैल्यू है वो क्या है प्लस में, तो माइनस प्लस का आंसर क्या आएगा आपका प्लस प्लस में, तो वहां से आपने आंसर लगाना है जो सेकंड है वो क्या है ग्रेटर देन है। ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर होगी। जैसे आप दिमाग में याद कर सकते हो कर लो, लेकिन यही आपका साइन कन्वेंशन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। उसके बाद यहाँ क्या है, कुछ आपने यहाँ पे और साइन कन्वेंशन याद रखने हैं। वो क्या है, यहाँ पे 3 साइन कन्वेंशन है बेसिक, ठीक है, जिनका आंसर क्या आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्या आता है 3, जिनका आंसर क्या आता है 3 साइंस, जिनका आंसर क्या आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, जिनका आंसर क्या आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप इसके साइन को जो आंसर है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। वो क्या है देखो आपका यहाँ से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 और ay स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। जब आपकी इस फॉर्म में दोनों इक्वेशन लाई करेगी, ठीक है, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस और ये भी क्या है प्लस माइनस, मतलब क्या है दोनों क्या है प्लस माइनस की फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो इनका आंसर क्या निकल के आएगा हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर सिंपल क्या आना है आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात आपने ध्यान में याद रखनी है। सेकंड बात करूँ यहाँ पे, ये आपका फर्स्ट केस हुआ। सेकंड केस है बेटा यहाँ से आपका ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 और ay स्क्वायर माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, है ना। जब ये दोनों भी आपके लाई करेंगे यहाँ पे, जब ऐसे दोनों भी लाई करेंगे तो उसमें आंसर भी क्या आने वाला है आपका, मैं बोलूँगा एक क्या है माइनस माइनस का और दूसरी क्या है माइनस माइनस की, है ना। तो इसका आंसर भी क्या निकल के आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ से आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप यहाँ पे इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। थर्ड बात करूँ यहाँ पे, थर्ड इक्वेशन क्या होगी, वो क्या है ax स्क्वायर, क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 और ax स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अगर आपकी इस इक्वेशन आपकी यहाँ इस फॉर्म में निकल के आएगी ay स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, है ना। अगर दोनों इक्वेशन कैसी होगी, एक में साइन प्लस का माइनस का और दूसरे में माइनस और प्लस का। देखो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर वाली में ही प्लस माइनस होगा, नीचे वाली में प्लस माइनस हो सकता है। क्या पता है यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को अगर उल्टा लिखूं फॉर्म में, तो ऊपर वाली में प्लस माइनस और नीचे ऊपर वाली में माइनस माइनस और नीचे वाली में क्या होगा प्लस माइनस। इस फॉर्म में भी हो सकता है बेटा आपका, है ना। जरूरी थोड़ी कि ये वाली इक्वेशन ऊपर ये वाली नीचे आएगी, क्या पता ये वाली ऊपर और ये वाली नीचे आए, वो आपकी मर्जी है यहाँ पे। तो इसका भी आंसर क्या निकल के आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ से आपका कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपने 3 साइन याद रखने हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड वाले केस के लिए। आपको बता दिया कि किस केस में आपका आंसर क्या आता है,
x ग्रेटर देन y, किसमें आपका x लेस देन y आता है, और इनके अलावा जो भी होंगे वो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, आपका आंसर वहीं से निकल के ही आएगा और कोई तरीका नहीं है उसका याद रखने का। स्टूडेंट्स, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ दिमाग में समझ आ गई होगी। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। चलिए बेटा यहाँ क्वेश्चन देखते हैं आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड। देखो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हमने यहाँ पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर है 0 के। इसकी बात करूँ बेटा क्या बनेगा, वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 15 बराबर किसके है 0 के, है ना। अब देखो यहाँ से ये माइनस है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस प्लस का क्या होगा आपका यहाँ पे मेरे पास प्लस ही रहेगा। ये प्लस है, प्लस का हो जाएगा माइनस, और माइनस प्लस का आपका माइनस रहेगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो x है वो क्या आने वाला है, ग्रेटर देन ऑफ y। x क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन ऑफ y। ये तो आपको समझ आ गया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको निकाल के देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम डायरेक्टली करेंगे। देखो बेटा इधर क्या है, अगर मैं बात करूँ इस पार्ट की, तो इसको हम करेंगे यहाँ स्प्लिट मिडल टर्म को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 बराबर है 0 के। मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 10x स्क्वायर 10 इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐड करोगे तो आंसर आएगा माइनस 7x। तो बेटा यहाँ आएगा x माइनस 5 माइनस 2 x माइनस 5 बराबर 0 के। तो x माइनस 2 और यहाँ क्या आएगा x माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 के। तो आंसर आएगा यहाँ से x इक्वल टू 2 और 5। देखो दोनों रूट क्या आ रहे हैं आपके, पॉजिटिव आ रहे हैं। यहाँ वाले में मूव करें अगर, ये बेटा बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 बराबर है 0 के। तो y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 5 बराबर है 0 के, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा y प्लस 3 y प्लस 5 बराबर है 0 के। तो y इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ऑफ 3 और माइनस ऑफ 5। ये क्या आएंगे यहाँ पे y के दो रूट निकल के आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है जो आपका प्लस वाला था वो ये दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं प्लस में, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं माइनस में। तो x क्या आएगा आपका ग्रेटर देन ऑफ y। आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक माइनस है एक प्लस है, दोनों क्या है प्लस, तो दोनों प्लस का आंसर क्या आना है माइनस माइनस। इसका आंसर आएगा प्लस और प्लस की फॉर्म में। तो इस वाले में भी क्या आएगा, जो आपका x होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन ऑफ y होगा। देखो बेटा जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में क्वाड्रेटिक पे आने हैं उसमें से एक क्वेश्चन तो आपका इस फॉर्म में लाई करेगा ही करेगा, वो आपने डायरेक्टली यहाँ पे देख के सॉल्व करना है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। देखो यहाँ पे क्या है बेटा, ये दोनों क्या है साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, कैसे हैं पॉजिटिव और पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा माइनस में, इसका आंसर भी कैसे आएगा माइनस में। ये माइनस पॉजिटिव है, इसका आंसर आएगा प्लस में, और ये भी क्या आएगा आपका प्लस में। तो ऑब्वियसली बात है बेटा यहाँ पे निकल के आने वाला है y इज ग्रेटर देन x। क्या निकल के आएगा, y इज ग्रेटर देन x। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे दिमाग में क्लियर हो गई होगी क्यों आया आपका y ग्रेटर देन x। नहीं हुई है तो बेटा निकाल के देखो, टाइम वेस्ट करना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेथड बेस्ट है, मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इसके है प्लस माइनस। तो आपको दिमाग में याद है कि प्लस माइनस मैंने बताया था क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। माइनस माइनस का आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये दो फॉर्म आपको यहाँ बताई थी, और एक और फॉर्म बताई थी वो क्या थी, प्लस माइनस माइनस माइनस, वो भी क्या आएगा आंसर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। तो ये आपका यहाँ पे इसी फॉर्म में है प्लस माइनस। अगर प्लस माइनस वाली फॉर्म में है तो बेटा यहाँ देखो क्या आएगा आपका, इसके अगर रूट निकालूं मैं फर्स्ट के तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ x के रूट क्या निकल के आएंगे, आप अगर निकालोगे -4 और 3, है ना। इसके रूट निकालो क्या आएंगे, 15 हैं तो 5 और 3, ये बनेगा y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 के। तो यहाँ निकलेगा y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 5 बराबर है 0 के। यही बन के आएगा आपका यहाँ से। अब देखो यहाँ दोनों में रिलेशन क्या है, हम बोलेंगे y माइनस 3, यहाँ बोलेंगे y प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ बनेगा, इसका रूट बनेंगे y इक्वल टू 3 और माइनस ऑफ 5। अब देखो हम कैसे बोलते हैं कि इसमें जो दोनों रूट हैं उनमें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं नंबर लाइन पे दोनों के रूट ड्रॉ करूँ, ये क्या है 0, एक रूट आ रहा है 3 और 3, क्या आ रहा है 3 और 3, दोनों के रूट आ रहे हैं। मैं x के रूट ऊपर लिखता हूँ, y के रूट नीचे लिखूंगा। x का रूट यहाँ से कितना आया माइनस ऑफ 4, और y का रूट कितना है यहाँ से माइनस ऑफ 5। तो दोनों में कैसे बताओगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यहाँ दोनों बराबर है ना। देखो यहाँ पे रिलेशन देखो क्या है, x क्या है, x आपका 3 है और y क्या है 3 है, बराबर
एक बना आपका x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। x अगर 3 है तो y कितना है -5 बना। x अगर -4 है तो y कितना है 3, और x अगर -4 है तो यहाँ से आपका y कितना है -5। यही बनेगा आपके 4 रिलेशन। इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया। अब देखो यहाँ पे बराबर भी आ रहा है, बड़ा भी आ रहा है, छोटा भी आ रहा है, तो आप कैसे यहाँ पे इसको डिफाइन करोगे? तो इसलिए इसका आंसर निकल के क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर निकल के आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका। क्लियर गाइस? चलिए बेटा देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ क्या आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 ये है x² माइनस x माइनस 12, x² माइनस x माइनस 12 बराबर है 0 के। और दूसरा है आपका यहाँ 20y² माइनस y, 20y² माइनस y, ठीक है, -12 इक्वल टू 0, -12 बराबर है 0 के। अब देखो माइनस माइनस और माइनस माइनस, तो सीधे सी बात आपकी यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा? आपका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्या आंसर आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आने वाला है। नेक्स्ट यहाँ बात करूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या है आपका 6th पार्ट। आज की क्लास का लास्ट पार्ट करते हैं, 6th पार्ट। ये क्या है? यहाँ बोला गया x² प्लस x माइनस 56 इक्वल टू 0, x² प्लस x माइनस 56 बराबर है 0 के। और दूसरा वाला पार्ट क्या है 20y² माइनस y माइनस 12 बराबर है 0 के। तो देखो ये क्या है? एक है प्लस माइनस, एक है माइनस माइनस, तो इसका आंसर भी क्या निकल के आता है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बेटा यहाँ क्या आंसर निकल के आएगा? C एंड D विच इज कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका आंसर निकल के आने वाला है आज की क्लास का, ठीक है। ये 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन का आपका 6th क्वेश्चन का आपका आंसर ये निकल के आने वाला है। तो आई होप बेटा ये सब आपको जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट बताया है, दिमाग में क्लियर हो गया होगा। और जब भी आप क्वेश्चन निकालोगे, इंप्लीमेंट करोगे, तो आपके आंसर यहाँ पे इसी फॉर्म में निकल के आएंगे। हम अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन करेंगे बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, ताकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम में सॉल्व करने में कहीं पर दिक्कत ना आए। सो गाइस, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी जेके बैंक की, IBPS PO की, IBPS RRB के या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट इंक्लूड रहता है, ताकि उनको ये बेसिक कंसेप्ट जो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो समझ आए और वो हमारे साथ जुड़े, और आगे की वीडियोज़ भी उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही देने वाली है। तो ख़त्म करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।